हम उतने बुरे नहीं थे जितना बुरा बताया गया, जबरदस्ती पकड़कर कफन में दफनाया गया। मैं मरने वाला नहीं था साहब, जबरदस्ती जिंदा जलाया गया। आइए कुछ हम मुद्दों पे बात करते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में देखा, पास पड़ोस में देखा, सड़क को देखा, बिजली विभाग के लगे मीटर को देखा, बिजली विभाग के वसूलते हुए लोगों को पर्ची को देखा, घटा करके बढ़ा करके बिल लेते हुए देखा। क्या आपने ऐसा कभी देखा? अगर आप भी देखते हैं तो आप सहमत हो करके हमारी बात को सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बात सही है, सुनना चाहिए, तो समर्थन में आप मेरे साथ उतरिए। निवेदन है मेरा आपसे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है जो अब लड़ी जाएगी। अभी मैं कुछ चर्चा करता हूं कुछ मुद्दों पर, उसको पहले ध्यान दीजिए। ये एक पोल लगा हुआ है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सुकृत गांव में ये नहर का पोल है। सुकृत चट्टी का ये नहर का पोल है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा से लगा हुआ है। लेकिन इस मोटे पोल में तो पोल तो है ये है, लेकिन इस पोल में भी पोल है। देखिए यहाँ पर ये खंभा कभी भी गिर सकता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। और जब ये पोल गिरेगा, चूंकि इसमें लाइन भी दौड़ा हुआ है, तो आप जरा आंकड़ा लगाइए कितने लोगों की जानें जा सकती हैं, कितनी हादसाएं कर सकती हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। यही आपके बगल में गाजीपुर है। गाजीपुर के गांव वालों ने ऐसे ही पोल का शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों से किया कि महोदय जी, खंभा खराब है, तार लचीला है, जो रोड पर लटक रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने इग्नोर कर दिया, मामले को संज्ञान में नहीं लिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बस यात्रियों से भरी हुई थी, जा रही थी, और बस के ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, तार लटका हुआ था और बस से टकरा गया, तार टच हो गया तार। आप जरा सोचिए, उस बस में किसी के बेटा बैठा था, उस बस में किसी के पिता बैठे थे, किसी की माँ बैठी थी, किसी का बेटा बैठा था, किसी का दादा बैठा था, किसी की दादी बैठी थी। साहब वो दृश्य मैं क्या बताऊं, भग 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 पूरा बस जल रही थी। क्या आपको लगता होगा कि जिस समय उसमें करंट लगा होगा तो मृत्यु केवल जलने से हुआ होगा, करंट से नहीं हुआ होगा? साहब जिसका मृत्यु करंट से हुआ होगा 5 से 6 सेकेंड में मर गया होगा। आज जो जल के मरा होगा वो 2-4 घंटा तड़पा होगा साहब। और ऐसे ही खंबे खराब थे, ऐसे ही तार लचीले थे। बिजली विभाग को शिकायत किया गया, लेकिन बिजली विभाग ने उसका रिपेयर नहीं किया था। साहब मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं, आपके घर पे लोग बिजली का बिल वसूलने आते हैं, आपको धमकी भी देंगे कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आपका बिल बढ़ रहा तो आपका कुर्की हो जाएगा। जैसे ही उनसे आप ये कहेंगे कि भैया तार टूटल बा, खंभा नहीं बा, या खंभा सड़ा हुआ है, तो उनका जवाब साहब एक होता है, ये तो बड़े साहब अधिकारी लोग जनिहन, आप वहां जाइए, मुझे तुरंत यहां पर बिजली चाहिए। खून चूसने के लिए किसानों का, मजदूरों का, तो आप आए हो। आज जब ऐसे खंभे को बदलवाने की बात होती है तो आपके साहब जानेंगे कितना बिल बाकी है, साहब तक सूचना मिलती है। अब कितना खंभा खराब है, कितना तार खराब है, उसकी सूचना अधिकारी को नहीं मिलती। साहब सबको सबकी सूचना मिलती है, जहां तक मेरा मानना है। बस अधिकारी और कर्मचारी अपने काम को सही ढंग से करना नहीं चाहते। हमने तो ढूंढना शुरू कर दिया है अपने अपने गांव में। आप भी अपने अपने गांव में देखिए, जहां भी ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा हो, हमको मैसेज लिखिए, कमेंट करिए, मिल के आवाज उठाते हैं। कुछ चीज़ों को मैं और दिखाता हूं। लोग कह सकते हैं कि कहां हादसा हो रहा है, तो सरकार कहां हादसा हो रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कहां हादसा हो रहा है। साल भर की आंकड़ा में निकाला था, उत्तर प्रदेश में हर साल 1100 प्लस आदमी औरत बच्चे मिला के मरते हैं, और 1200 प्लस
बेजुबान जानवर मरते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से हम सबको सुरक्षित कर देंगे, लेकिन कुछ हद तक तो हम बचा सकते हैं ना, कि सबको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। और अब दिखाना चाहते हैं कहाँ कहाँ हादसाएं हुई हैं। कुछ डेटा हमको नेट से मिला है। गाजीपुर बस हादसे में एक्शन, बिजली विभाग के 3 कर्मचारी निलंबित, फिर 5 बाराती जिंदा जल गए, दर्जनों झुलसे। बस में दुल्हन पक्ष के कौन कौन थे सवार, समझ में आ रही है साहब? महाहर गाजीपुर बस दुर्घटना, 30 लोगों की गई जान। यात्रियों से भरी बस पर गिरा हाई टेंशन का तार, जिंदा जले 5 लोग। सोनभद्र की लिस्ट लीजिए। यूपी सोनभद्र में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से महिला की मौत। सोनभद्र में करंट की चपेट में आकर एसएसओ की मौत। नधीरा बस स्टेशन पर था कार्यरत, ये अधिकारी थे। हालांकि मरे कोई भी दर्द होता है यहाँ, चाहे वो अधिकारी हो चाहे आम पब्लिक हो। सोनभद्र में हाई वोल्टेज बिजली के तार से उतरे करंट की वजह से युवक की मौत। सोनभद्र में करंट से बिजलीकर्मी की मौत। सोनभद्र में करंट लगने से युवक की मौत। इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगी थी आग। आप देख सकते हैं कि मीटर पेड़ पे खुसा हुआ है, आप पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। और ये सोनभद्र का डाटा है। स्थिति साहब यही है उत्तर प्रदेश की। इसे हम और आप चाहें तो सुधार सकते हैं, और बिजली विभाग के सहयोग से हो सकता है। इसकी जानकारी साहब लोगों के पास नहीं होती है। कत्तो मड़ई में, कत्तो पेड़े में, कत्तो देवाली में जे हैं पौलस बिजली विभाग, वही मीटर ठोक दिलस। अब देत रहा खाली बिजली का बिल। ओसे कोई मरो कोई जरो, ओसे उनके कोनो मतलब नहीं बा। लेकिन जेई साहब, एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब, बिजली विभाग के समस्त अधिकारियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि साहब, होने वाले हादसे को आप रोक सकते हैं। सुकृत में ये खंभा टूटने के कगार पे है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें 10 भी मर सकते हैं, सैकड़ों भी मर सकते हैं। क्योंकि जब रास्ते पर ये खंभा गिरेगा तो कौन से गाड़ी के चपेट में आएगा, कितने लोग इसके चपेट में आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। मेरा अपील और निवेदन है कि आप इस खंभे को बदलवा दीजिए। ये सुकृत जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश में लगा हुआ खंभा है। सुकृत नहर पे लगा हुआ है सर। मार्केट में किसी से पूछ लीजिएगा, लोग बता देंगे। और जनता पर पूरा विश्वास है कि जनता मेरी समर्थन में मेरा सपोर्ट करेगी, वीडियो को शेयर करेगी। बकिया भाई लोग आपकी मर्जी है। RKS 24 न्यूज रविंद्र कुमार के साथ। जय हिंद।